बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 9 की लीनियर इक्वेशन के बारे में। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। प्रीवियस जितना हमने कुछ पढ़ा था सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर, ऑर्डर के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में। कुछ टाइप्स में से ही एक टाइप लीनियर इक्वेशन की है जिसमें हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की वो 1 होगी, वो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन कहलाती है। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने पहले तकरीबन 5 या 6 पार्ट्स पहले करवाए फर्स्ट लेक्चर में। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास ये 10th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे तकरीबन 2 या 3 मेथड से हल हो सकता है। आप इसको जैसे चाहो, जैसे आपको आसान लगे वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस बात का ख्याल रखना है क्या वो मैथ के रूल के मुताबिक सॉल्व भी हो रहा है या नहीं। जैसे यही है, अब सॉल्यूशन के दौरान अगर आप लोग ये काम करोगे, ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है 3, आप कहो भी जो वैल्यू इधर डिवाइड होती है जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये रूल है तो सही, x - 7 = 6 आ जाएगा, लेकिन मैथ के रूल के मुताबिक ये स्टेप आपका गलत है। उसकी रीजन ये है कि ये वाला काम हम तब करेंगे जब हमारे पास एक साइड पे जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाली वैल्यू है, वो सारी वैल्यूज का एक डिनोमिनेटर हो। अब यहां पे फर्क है, ये x/3 अलग वैल्यू है और 7 जो है ये अलग है, दोनों सेपरेट हो रही है ये माइनस साइन के साथ। अगर हम इसको इकट्ठा करेंगे तो फिर जाके इस 3 को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं करवा सकते। अब इसको हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले ये देखें। x/3 = ये -7 जो है वो जाकर उधर प्लस हो जाएगी, 2 + 7। x/3 = 9, x = 9 × 3, x = 27। इसका आंसर ये आ जाएगा। जो इधर पहले हमने क्या किया, ये माइनस थी जाके प्लस हो गई 7, दोनों को ऐड करके 9 आ गया। अब इधर एक फ्रैक्शन बच गई x/3, हम ये क्या करेंगे 3 को जाके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 9 × 3 27 आ जाएगा। एक मेथड तो ये है। सेकंड ये है कि आप लोग ये करो कि पहले लेफ्ट हैंड साइड पे इसका एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे 1 है। बिकॉज आप लोग ये जानते हो कि जब दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो दोनों के डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेते हैं। 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब जब हम इस 3 को इस 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा। अब ये 3 जब इस 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 7 -21 = 2 आ जाएगा। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे एक फ्रैक्शन बन गई। अब इस 3 को हम जाके इधर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। x - 21 = 2 × 3, x - 21 = 6, x = 6 + 21, x = 27। जब हमने इस मेथड से क्वेश्चन किया तो फिर भी हमारा आंसर जो है वो 27 आया। लेकिन कंडीशन ये है कि आप जो रूल यूज कर रहे हैं क्या वो मैथ के अंदर है भी या नहीं है। अगर तो उसके मुताबिक आप लोग कर रहे हो तो फिर आपका क्वेश्चन ठीक होगा। बेशक इस मेथड से करो, बेशक इस मेथड से करो। अगर आप लोग नहीं करोगे, देखो जैसे मैंने पहले बताया कि मैं इसका ना ही एलसीएम लेता हूं ना ही 7 को उधर लेके जाता हूं, डायरेक्ट करवाता हूं, फिर तो आंसर कुछ और आ रहा था। जैसा कि x - 7 = 6, x = 7 + 6, x = ये हमारे पास आ जा रहा है 13। तो ऐसे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमारा आंसर तुम्हारा रॉन्ग आएगा। अगर मैथ के रूल के मुताबिक करोगे तो फिर ही आपको आंसर ठीक आएगा। एक और मेथड है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला। जैसा कि स्टेटमेंट हमारी ये थी x/3 - 7 = 2। हमारा बेसिक टास्क ये है कि मैंने यहां से 3 को खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। क्या करूं, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। ये आ जाएगा 3 × x/3 - 3 × 7 = 2। जब आप लोग ये वाला मेथड यूज करोगे ना तो यहां पर भी एक बात का आपने ख्याल रखना है। क्या, जब आप मल्टीप्लाई 3 से करवा रहे हो, अगर आप लोग ऐसे लिखते हो x/3 × x/3, सारी वैल्यू को आप एक ब्रैकेट में लिखते हो और बाहर 3 मल्टीप्लाई करवा रहे हो। अब आप लोग क्या करोगे, इसको इससे कटिंग करवा दोगे और बच जाएगा x - 7। क्वेश्चन फिर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ब्रैकेट के अंदर मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, एक ये फ्रैक्शन वाली, एक ये 7 वाली। ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये 3 को आपने अंदर जितनी वैल्यूज हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। लेकिन यहां पर आपने क्या किया, इस 3 को सिर्फ इस 3 से कैंसिल कर दिया, बाकी ये जो 7 था
इसके ऊपर इस 3 का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जो कि गलत हो जाएगा बिकॉज ये ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज थी। हाँ, इससे बेहतर ये है कि ये स्टेप करने के बाद आप ऐसे करो, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो और 2 मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल की इस साइड पे भी और इक्वल के उस साइड पे भी जितनी वैल्यूज होगी सबके साथ 3 को मल्टीप्लाई करवाना है। ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 7 आर 21 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 प्लस 21, x इज इक्वल टू 27। तो फिर भी आंसर हमारा क्या आ रहा है 27। तो इन तीनों मेथड में से जो आपको इजी लगे आप उसके साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ये नहीं होगा कि यही सिर्फ करना है या सिर्फ यही करना है या सिर्फ यही करना है, लेकिन जो मेथड आपने यूज करना है वो प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल हो। ये ना हो कि आप अपनी मर्जी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ और मल्टीप्लिकेशन करवाती जाओ और ऐसे कैंसिल करवा दो। काफी सारे बच्चों ने पेपर में ऐसे क्वेश्चन गलत किए हुए थे कि आपने ऐसे मल्टीप्लाई लिख दिया, एक के साथ कैंसिल करवा दिया, दूसरी वैल्यू वैसे रह गई, तो ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इसी का ही है 13th पार्ट। x माइनस 5 ओवर 4 इज इक्वल टू 7। बहुत आसान क्वेश्चन है, पीछे जो हमने क्वेश्चन किया उससे एक अगले वाला स्टेप है, सिर्फ एक फ्रैक्शन आ रही है। x माइनस 5 न्यूमिनेटर है और जो 4 है वो डिनोमिनेटर है। क्या करेंगे, डायरेक्ट आप लोग ये करो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4। अब मैं इसको डायरेक्ट लेके जा सकता हूं इधर, उसकी रीजन ये है क्योंकि अब लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक फ्रैक्शन है, कोई दो वैल्यूज नहीं है, सिर्फ एक फ्रैक्शन है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या निकलेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4 28। तो x ये माइनस 5 जाकर उधर क्या हो जाएगा प्लस 28 प्लस 5 x इज इक्वल टू 33। तो इसका आंसर ये निकल आएगा। अगर आप सेकंड वाला मेथड यूज करना चाहते हो तो क्या लिखो, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। तो 4 इंटू एक्स माइनस 5 ओवर 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 7, 4 से 4 कैंसिल, x माइनस 5 इज इक्वल टू 28। तो x इज इक्वल टू 28 प्लस 5, x इज इक्वल टू 33। तब भी आंसर यही आएगा। अब यहां पर जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये वाला जो x माइनस 5 ये अलग अलग नहीं है, जैसे कि पीछे क्वेश्चन था। पिछले वाले क्वेश्चन में ये दोनों अलग अलग वैल्यू थी, x ओवर 4 माइनस कुछ और अगली वैल्यू आ रही थी, लेकिन यहां पर ये x माइनस 5 एक ही है। तो फ्रैक्शन मेरे पास एक ही है, इसलिए मैं सिर्फ एक दफा 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको देख ले। क्वेश्चन नंबर 2 में अब वैल्यू कुछ बढ़ा रहा है, वो 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। सॉल्यूशन में आप लोग क्या करोगे, हमने करना क्या है इसके अंदर, हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का आंसर फाइंड करना है। x का आंसर फाइंड करने का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर लेफ्ट और राइट हैंड साइड है तो इसका मतलब यह है कि एक साइड पे सिर्फ और सिर्फ x हो, उसके साथ कोई कांस्टेंट ना हो, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो, सारा कुछ एलिमिनेट करके हमने सिर्फ एक साइड पे x को बचाना है। तो क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे 5x आ रहा है और राइट हैंड साइड पे 3x आ रहा है। हम क्या करेंगे, x को एक साइड पे ले जाएंगे और बाकी सारी वैल्यू को उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। 5x, ये इधर x देखें 3x इक्वल के उस साइड पे यानी कि राइट हैंड साइड पे 3x जो है वो पॉजिटिव है, इसको उठा के जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगा तो ये 3x बन जाएगा। अब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बात बताई थी कि हम वैल्यूज को कैसे लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट लेके आते हैं। ये नहीं, ये कोई रूल नहीं है कि ये जो नेगेटिव है जाकर उधर पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, ये मैथ के अंदर कोई रूल नहीं है। ये तो एक शॉर्टकट मेथड है कि हम क्या करें, माइनस को जाके प्लस कर दें, प्लस को लाके माइनस कर दें। इसके पीछे पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, ये फर्स्ट वाला लेक्चर आपने लाजमी देखना है। अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बेसिक हमारे पास रूल्स हैं, वैल्यूज को एक साइड से दूसरी साइड पे कैसे लेकर जाते हैं। इज इक्वल टू माइनस 5 आ रहा है, उसको मैं राइट हैंड साइड पे वैसे ही लिख लूंगा। अब साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस क्वेश्चन के अंदर, जो साइन वैल्यू का जिधर है उसको वही यूज करना है, ये नहीं कि उसको चेंज कर देंगे। ये -3 है, जाके उस साइड पे क्या हो जाएगा +3। 5x माइनस 3x ये बच जाएगा 2x, -5 प्लस 3 ये बच जाएगा -2। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x इज इक्वल टू -2 ओवर 2 1s are 2, 2 1s are 2।
ये -1, तो x का आंसर क्या आ जाएगा -1। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने आपने, क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन 6-7 पार्ट्स हैं वो करने हैं और बाकी जो पहले रह गए थे। और क्वेश्चन नंबर 2 के आपने सिर्फ और सिर्फ पहले 3 पार्ट, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 3 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 के, ये आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट वाले 6 पार्ट्स तकरीबन 6 बनते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 1 के 9.1 के लास्ट वाले 6 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट वाले 3 पार्ट्स, ये आपने अपनी कॉपी के ऊपर नोट करने हैं। अगर किसी भी मेथड से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, किसी भी मेथड की समझ ना आई हो तो वो लाजमी हमारे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको वो दोबारा समझा दिया जाएगा। तो आपने लाजमी ये क्वेश्चन जो है अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।